स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से आज मैं आपको बायोलॉजी क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 जो है उसके बारे में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमें पूछा गया डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन, कि बायोलॉजिकल मेथड की जो है वो डिस्कस करना है और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है उसके बारे में आज हमने डिस्कशन करना है। जी, हमारा ये बायोलॉजिकल, इसमें हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड होता क्या। ये जो होती है ये इसमें हम जो है वो हमारे पास क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं कि हम कोई बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको हल कर सके, सॉल्व कर सके। साइंटिस्ट जो है वो ये मेथड यूज़ करके जो है वो जो कोई भी जो अपनी रिसर्च है उसको कंप्लीट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो उसको एक नाम दे दिया हमने बायोलॉजिकल मेथड का। बायोलॉजिकल मेथड में जो है हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट जो है वो उसमें रिसर्च करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उस पर फिर ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फिर उसके बाद जो हम हाइपोथेसिस देते हैं, उसमें से हाइपोथेसिस में जो मेन आइडिया लेते हैं और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में आखिर में इसमें रिज़ल्ट पेश करते हैं। अगर वो सही हो तो रिज़ल्ट उसका देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा रिकॉग्नाइज़ करना क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के। पहले देखना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। ये क्वेश्चन आपका 6 यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके ये स्टेप्स जो है वो ये इसके रिज़ल्ट तक, यहाँ तक जो है ये इसके मेथड के बारे में डिस्कशन है। फिर इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी आपको डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, असल में वजह क्या है जिस पे हमने रिसर्च करनी है, वो क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। कुछ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कैसे कि बेस्ड जो किसी क्वालिटी या किसी करैक्टर से खसूसियात उसकी क्या है। क्वांटिटी बेस में कि हम इसको मेजर करते हैं कि इसको मेजर करके कि इसको कैसे हल किया जाए न्यूमेरिक वैल्यू में, और किस तरह भी जो किसी भी टर्म में इसको हम एक्यूरेट लाने के लिए इस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद इस पे हम हाइपोथेसिस देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम लिया है उसको ऑब्ज़र्व किया, तो उसमें जो इस हमारे आइडिया से एक आइडिया लेके कहते हैं कि ये आइडिया हो क्या सकता है रिसर्च करने के बाद। फिर उसके बाद हम उस पे जो है वो क्या देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। ये आइडिया जो होता है वो टेम्परेरी होता है, मे बी ये करेक्ट हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, जो हम टेस्ट लेते हैं। फिर डिडक्शन करते हैं। इसमें डिडक्शन मतलब एक पॉइंट लेते हैं कि अगर ये हो सकता है तो एक आइडिया ले लेते हैं हम इसमें से। फिर उस पर जो है जो हमें हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बाद उसी पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ये करेक्ट हो जाए तो इसको हम रिज़ल्ट पेश कर देते हैं, अगर नहीं हो तो फिर हम उसको दोबारा जो है इसका हाइपोथेसिस लेकर चेंजिंग करके रिसर्च करके फिर उस पर दोबारा हम एक्सपेरिमेंट और रिज़ल्ट देते हैं। फिर इस क्वेश्चन में हम जो है वो ये टेबल भी शो करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद भी ये टेबल शो करेंगे, टेबल बनाएंगे कि इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है, फिर ऑब्ज़र्व करना है, आइडिया देना है और एक्सप्लेन करना है इसमें क्या हाइपोथेसिस को जो हमने आइडिया लिया उसको एक्सप्लेन करें। रिडक्शन में एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हम करते हैं कंट्रोल मतलब ग्रुप बना कर एक्सपेरिमेंट कैसे ही है। फिर इसमें जो अगर रिज़ल्ट हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाए तो थ्योरी और प्रिंसिपल देते हैं, रिज़ल्ट पेश करते हैं। अगर ये ना हो, प्रूफ सपोर्टेड ना हो, तो फिर हम दोबारा इसको आइडिया दोबारा चेंज करके न्यू आइडिया के ज़रिए इसको आगे इस पर वर्क करते हैं। फिर जो है वो आगे दोबारा वही स्टेप्स फॉलो होते हैं, फिर एक किया जाएगा। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। जी, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सबसे पहले जो है वो मेडिकल रिसर्च में, इसको मेडिकल रिसर्च में देखेंगे कि ये मेडिकल के रिसर्च में कैसे अप्लाई होता है। किसी भी डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई ट्रीटमेंट नया डेवलप करने के लिए और वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए इस पे जो है वो मेडिकल के रिसर्च में हमें ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हमारे पास नई चीज़ें आएंगी हम उस पर रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिज़ल्ट करेंगे, तो बायोलॉजिकल मेथड की ही ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसलिए हमारे पास मेडिकल में ये हेल्पफुल होता है। जैसे हमने बायोलॉजिकल मेथड में हमने क्या करना है, हैज़ बीन क्रिटिकल इन डेवलपिंग वैक्सीन, ये वैक्सीन बनाने में हमारी जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे लिए मदद करता है। कैसे, जैसे कोविड-19 में ये जो है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू रिसर्च करने के बाद हमने जो है इस पे जो है वो एक वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 की, और अंडरस्टैंड करता जानता है ये वायरसेस को, इसलिए हमारी मेडिकल की फील्ड में जो है वो हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंजर्वेशन बायोलॉजी में। कंजर्वेशन बायोलॉजी में हम किसी भी स्पीशी के बारे में जानते हैं कि उसने कैसे कंजर्व करना है, कैसे रहना है, उसमें जो है वो किस फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, असरअंदाज क्या होते हैं उसमें उनकी लाइफ में, तो हमें ये हेल्पफुल होता है किसी भी स्पीशी का जो है वो उसकी ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनके क्लाइमेट चेंज, उनके रहन सहन के बारे में, कि वो डिफ़िकल्टी तो नहीं कोई उनको रहने में, या किसी भी, जैसे हमारे पास बी पॉपुलेशन अगर वो ज़्यादा है तो क्यों, कम होगी तो क्यों, क्या इसमें नुकसान आते हैं, और क्लाइमेट चेंज भी होता है उनमें, तो वो सारा कुछ हम कंजर्वेशन बायोलॉजी में देखते हैं, और ये हमारे बायोलॉजिकल मेथड में ही हेल्पफुल होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम जो है वो नई जो है वो क्रॉप्स जो वो बनाते हैं, उसमें कोई अगर कीड़ा लग जाए या उसमें चेंजेस करनी हो, तो हम सारा कुछ जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए ही करते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि हम पहले देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो फिर हम उसमें रिसर्च करते हैं, और उसके बाद जो हमें वो उस पर जो है उसके जीन्स पे जेनेटिक प्रॉब्लम हो या डेवलपमेंट ना हो रही हो, क्रॉप्स को इम्प्रूव करना हो, तो ये हमारे एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू जो है वो अप्लाई करके हम जो है वो उस पर रिसर्च करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम इकोसिस्टम को जानें और इसमें इम्प्रूवमेंट करें, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है स्टडिंग पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स, पोल्यूशन से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं एक्वाटिक लाइफ पे, उसमें भी जो हमारे लिए ये अप्लाई होता है बायोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी में होता है कैसे कि नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमें जो मेडिसिन में टेक्नोलॉजी लानी है, किसी भी चीज़ में नई टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट बनाना है, लाइफ को इजी करने के लिए कोई चीज़ें बनानी, मेडिसिन बनानी, टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो इसमें भी जो है वो हमारे लिए जो है वो बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हेल्पफुल है, और यहाँ पे भी ये हम अप्लाई करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।